हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर अनदर न्यू एपिसोड। तो आज हम हरिद्वार का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। दूसरा पहले वाला जो व्लॉग था उसमें तो हरिद्वार का गंगा आरती दिखाया था। तो आज हम दिखाने वाला है यहाँ का जो लोकल मार्केट है, वहाँ लोकल मार्केट में हम घूमेंगे। यहाँ जो लोकल मार्केट है बहुत बढ़िया है। ये गंगा के किनारों में जो मार्केट बैठता है, सिर्फ उसी मार्केट के बारे में ही उसी मार्केट में हम दोनों घूमने निकले हैं। ये देखिए, रंग बिरंग का वेराइटीज़ कलरफुल धागा और प्रसादी का दुकान लेके यहाँ बैठा है सब। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, यह देखिए यहाँ गंगा के पानी ले जाने के लिए जरिकन भी मिलता है। ज़रूरत का हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और चलिए यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके हम लोग कोशिश करते हैं कि आसपास का माहौल दिखाने के लिए। ये देखिए कितना शानदार, जितना रात बढ़ता रहेगा कितना खूबसूरत रात का रोशनी यहाँ कितना अच्छा देख रहे हैं। देखिए, मगर इस तरफ बहुत ठंड पड़ गया है, बहुत ठंड पड़ गया है। ये जो रोड दिख रहा है ना, हम लोग इसी रोड से आए थे, बरेली से। एक्चुअली ये रोड जो नेशनल हाईवे जो सीधा कनेक्ट करता है आपको ঋষিকেশ से तक। তা এই রাস্তাটা দেখুন, এই যে দূরে যে রাস্তা, কি সুন্দর অপরূপ মায়াবী রূপ দেখুন, এত সুন্দর লাগছে। এই কারণেই বেশ কিছুক্ষণ এখানে আমরা থাকবো সেই চেষ্টাই করছি। অ্যাকচুয়ালি জাস্ট ওপাশটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে, ওই ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে সোজা আপনি চলে যেতে পারবেন ঋষিকেশ। ওখান থেকে আপনারা আপনাদের सेपरेट डेस्टिनेशन যেতে পারেন। फिलहाल देखिए आसपास का नज़ारा देखिए, पूरा चारों तरफ का लाइट अभी ऑन हो चुका है। यहाँ गंगा के किनारे बहुत सारा होटल भी है, यहाँ आप रह सकते हैं। बहुत छोटा ट्रिप लेके निकला हूँ, इसलिए ज़्यादा होटल का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मिल जाएगा सस्ते में। बजट होटल आपको इस गंगा के घाट के नजदीक में जो होटल वगैरह है ना, इधर का किराया बहुत ज्यादा है। अगर आप घाट से थोड़ी दूर रहेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे, तो होटल बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। हमें होटल मिला था 600 रुपये पर नाइट का, 2 आदमी का। और यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर घाट से हर की पौड़ी घाट से अगर आप 2-2.5 किलोमीटर पीछे भी कहीं रहेंगे तो ये हर की पौड़ी घाट आने में আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না। তার কারণ হচ্ছে এখানে কমিউনিকেশন খুব ভালো, প্রচুর। और यहाँ टोटो वगैरह का किराया भी बहुत कम है। हम लोग 3 किलोमीटर चल के आए थे, मतलब टोटो में आए थे, तो हमारा किराया सिर्फ लगा 40 रुपये। 2 आदमी का 40 रुपये लगा, मतलब पर हेड 20 रुपीज़ खर्च हुआ। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट जो है, टोटो बहुत अवेलेबल भी है और बहुत रात तक चलता भी है। মানে आप कहीं भी ये मार्केट घूम लीजिए, মানে যত রাত পর্যন্ত এই মার্কেটে আপনারা ঘুরুন না কেন, টোটো আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আমি বেটার সাজেস্ট করব এই হরকিপৌড়ি ঘাট থেকে একটু 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার সামনে পেছনে কোথাও থাকুন, তাহলে ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে পারবেন হরিদ্বার। সেই অনেক পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠছে। সেই কত ছবি তুলেছিলাম, এই যে সামনে ক্লক টাওয়ারটা দেখছেন, ক্লক টাওয়ারটার সামনে, আজ থেকে 10-11 বছর আগে। তো দেখুন, কিছুক্ষণ এখানে ওয়েট করে যাওয়ার জন্য জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই আরতিটা, আজকের দিনের আরতিটা কমপ্লিট হয়েছে। আজকে তো আমরা, তবে হরিদ্বার এখন পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে যখন আমি এসেছিলাম 10-12 বছর আগে, তখন এত কিছু ছিল না, ব্রিজ ফিজ কিচ্ছু ছিল না। এই মনে হয় এই যে বন্যাটা হয়েছিল 2013 পরে, ওর পরেই মনে হয় তৈরি করা হয়েছিল এগুলো। एक्चुअली आज का डे का जो आरती गंगा आरती है, वो गंगा आरती कंप्लीट होने के बाद ही हम दोनों आए हैं, शायद इसलिए इतना खाली मिल रहा है, इसलिए इतना अच्छा सीनरी देखने का मौका मिल रहा है। आरती खत्म होने के बाद है, मतलब हमें तो कल निकलना पड़ेगा इधर से, तो इसलिए सारा लगेज वगैरह पैक करना पड़ रहा था, इसलिए आरती का टाइम ओवर हो चुका है। तो हम दोनों इसलिए आज थोड़ा देर करके ही इधर आया हूँ। ज़्यादा समय इधर गंगा के घाट में दिया नहीं, उधर बैग जो है, लगेज बैग जो है वो रेडी कर रहा था घर में। तो चलिए इधर एक बार और घूम लेते हैं। हरिद्वार एक और बार और आऊँगा, जब केदारनाथ से लौटूंगा तब फिर से आऊँगा। हरिद्वार के 1 दिन का स्टे है हमारा। देखते हैं हुआ, अगर लौटते वक्त अगर कुछ दिखाने का, ये आदर्श नया कुछ जगह एक्सप्लोर करने का अगर कोई मौका है तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे, जो लौटते वक्त भी एक बार हरिद्वार घूम के जाएंगे।
তো দেখুন এখানে গঙ্গার জল কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা, মানে যদি কেউ প্রিকশন নিয়ে না নাবেন গঙ্গার জলে তো হাইপোথার্মিয়া হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। মানে এই জিনিসটা অতি অবশ্যই মাথায় রাখবেন, চেষ্টা করবেন বেশি সময় গঙ্গার জলে না থাকার জন্য, একটা ডুব দিয়েই উঠে আসাটাই আমার মতে বলে বাঞ্ছনীয়। তা আমরা চেষ্টা করেছিলাম এই এই ঠান্ডায় গঙ্গায় একটা ডুব মারার, কিন্তু হ্যাঁ জল এত ঠান্ডা, হাত ডুবিয়ে দেখলাম যে না, রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না। অনেক দূর যেতে হবে, এখন সেই কেদারনাথে উঠতে হবে, সেই কারণে আমরা রিস্কটা নিইনি। যদি বাই চান্স ঠান্ডা লেগে যায় ব্যাস प्रॉब्लम হয়ে যাবে। इसी कारण के लिए हम लोग डुबकी गंगा में नहीं लगाया। तो एक्चुअली डुबकी इसलिए नहीं लगाया कि इस कारण के लिए नहीं लगाया क्योंकि हम दोनों को अभी तो बहुत दूर तक जाना है, केदारनाथ तक सफ़र तय करना है। तो अगर रास्ते में इस ठंडे के कारण तबीयत ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत पैदा हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो जगह है ना, इस जगह में गंगा का मेन आरती होता है। तो आज खाली इसलिए दिख रहा है कि थोड़ी देर पहले ही गंगा आरती कंप्लीट हो चुका है, इसलिए खाली इतना अच्छा दिखाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए तो चलिए देखते रहिए हम लोगों के साथ। ये जितना अच्छा हो सके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ी देर तक रुके रहेंगे और कोशिश करेंगे उस तरफ भी जाके मंदिर का जितना अच्छा हो सके दर्शन करने के लिए। तो इधर देखिए अभी भी कुछ দর্শকবৃন্দ কিছু এখনও যারা এসছেন গঙ্গা আরতি দেখতে, এখনও জায়গাটা আসলে এতটাই মায়াবী রূপ জায়গাটার যে কেউ একবার ইয়ে করলে কেউ ছেড়ে যেতে চায় না। মানে খুব সত্যি কথা বলতে কি, মানে জায়গাটা এত সুন্দর, এত ভালো, মানে একবার যদি কেউ এখানে আসে সহজে আর ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা কারোর করে না। মানে আমাদেরও যেতে ইচ্ছা করছে না, সেই জন্যই দেখুন হ্যাঁ অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। মানে দৃষ্টিনন্দন, মানে নিজের চোখে না দেখলে এই হরিদ্বারের गंगा आरती বিশ্বাস করতে पारবেন না। মানে আমি আমার আগের ब्लॉगों में बोलेছি जो वाराणसी का गंगा आरती एक डिफरेंट टाइप का होता है और ये हरिद्वार का गंगा आरती एक डिफरेंट टाइप का होता है। दोनों में आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों एक सेपरेट टाइप्स का होता है। ये हरिद्वार का जो गंगा आरती होता है एक साथ बहुत आदमी बैठ के ये गंगा आरती देख सकता है। और वाराणसी में जो है यह घाट का स्पेस बहुत कम है। अगर आप गंगा आरती ठीक तरीके से देखना चाहते हैं तो आप नौका में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक साथ बहुत आदमी गंगा के घाट में बैठ के देख सकता है। और यहाँ वाराणसी में जो होता है जो गंगा आरती वो बहुत ज़्यादा समय लेकर के होता है, लेकिन इधर 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। और इधर साफ़ सुथरा पानी भी, बहुत साफ़ सुथरा पानी है। और चूँकि आप देख भी सकते हैं, ये देखिए ये जगह मंदिर, सही में ये जगह छोड़ के जाने का इच्छा तो नहीं कर रहा है। हम लोग उस पर भी जाएंगे, उस तरफ भी हम दोनों যাওয়াঙ্গে। তা চলুন দেখতে থাকুন যতটা পারি। এখানে দেখুন কতটা হাওয়া বইছে, দেখুন ওই উল্টো দিকে যে মন্দিরটায় যে পতাকাটা রয়েছে, দেখুন পতাকাটা কি জোরে উঠছে দেখুন। মানে এখানে যেমন ঠান্ডা পড়েছে তেমন অসম্ভব মানে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া বইছে। মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি শীতের জামা কাপড় যদি না নিয়ে আসেন ভীষণ প্রবলেমে পড়ে যাবেন। তাই এই জিনিসটা অতি অবশ্যই মাথায় রেখে নিয়ে আসবেন। থার্মাল लाइनर অতি অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসবেন, नहीं तो सबको दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग तो केदारनाथ सफ़र में जाएंगे, इसलिए हम लोगों के साथ थर्मल लाइनर तो है ही, लेकिन हरिद्वार के लिए हम लोग वो थर्मल लाइनर निकाला नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ तो उतना ठंडा नहीं है अभी जो थर्मल लाइनर लेने लायक ठंडा अभी तक गिरा नहीं है। फिर भी ठंडा है, उसी को माथा रखते हुए हम लोग निकल चुके हैं। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन तो केदारनाथ है, वहाँ और भी बड़ा अच्छा ब्लॉग आएगा, अब तो देखते रहिएगा। तो আমরা এত দূর থেকে সেই সুদূর কলকাতা থেকে আমরা এসেছি জাস্ট মোটর বাইক ড্রাইভ করে। একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা যে একটা সুন্দর করে একটা ব্লগ বানাবো, ব্লগ বানিয়ে আপনাদের সবাইকে দেখাবো। আমাদের এই প্রচেষ্টা উদ্যোগ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যতটা বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের চ্যানেলটা শেয়ার করবেন, কারণ আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্টস আমাদের ভীষণ অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই আপনারা যত কমেন্টস করবেন আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো ব্লগ এবং ইনফরমেটিভ ব্লগ নিয়ে আসার জন্য।
তো ফ্রেন্ডস এবার আমরা ওই দিকে যাব, ওই পারে যাব, আমরা ব্রিজটা এসে গেছি। তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটা এখানেই আমরা শেষ করছি, তার কারণ একটা ভিডিওতে দেখাতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে, ভিডিও হয়ে যাবে। তো এই পরের ওই পারের যে ভিডিওটা, সেই ভিডিওটা नेक्स्ट पार्ट আসবে। तो ततক্ষণ तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। तो टाटा बाय, देखते रहिए हमारा वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।